अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आते ही सबसे पहला काम होता है हमारा कंबलें निकालना, रज़ाइयाँ निकालना, जो धोने वाली हैं उनको धुलवाना, धोना, बिस्तरों की सेटिंग करना। ये मौसम भी अच्छा होता है और ये मौसम भी ठीक होता है। यहाँ पे मैं आपको 2 कंबल दिखा रही हूँ। ये जो मैं खोल रही हूँ इसको तो खैर मैंने अभी वॉश नहीं करना, लेकिन ये वॉश करना भी है। हो सकता है कि मैं इसे खुद वॉश करूं या ये हो सकता है कि मैं इसे बाहर धोबी से वॉश करवा लूं। लेकिन जो ये दूसरी वाली कंबल है ना, अच्छा इसे मैं 2-3 दफ़ा मैं धोबी के पास भेजा है। धोबी कहता है हम ये कंबल नहीं धोते। भाई ये कौन सी नस्ल की है जो आप नहीं धो सकते। खैर, अब मैंने सोचा कि मैं इसे धो लेती हूँ। मुझे किसी ने बताया कि ये ऑटोमेटिक मशीन में आसानी से धुल जाती हैं, आप मशीन में डालें और धो लें। तो मैं इसके साथ आज तजर्बा करने लगी हूँ। मेरी न्यू मशीन है, या तो मैं नुकसान उठा लूँगी या फिर मैं खुश हो जाऊँगी। इसका रिज़ल्ट तो एंड में ही मिलना है। इस मशीन को जी अब हम डालते हैं अपनी मशीन में और देखते हैं कि ये कैसे धुलती है। मैंने अपने बेटे से कहा कि मशीन में डालो और इसको ऑन करते हैं। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है कि ये मशीन कंबल धोती है कि नहीं। अच्छा जी, अब ये हैं इसके फंक्शन। इजी वॉश, कॉटन एंड लॉन, बेडिंग एंड टॉवल, एक्सट्रीम ड्राई, rinse एंड स्पिन, डेली वेयर, डेलिकेट, क्विक वॉश, इको वॉश, टब क्लीन और 10 फंक्शन है इसमें। सबसे पहले हम इसे पावर से ऑन करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। P1 आ गया इजी वॉश, ठीक हो, और P2 आ गया डेली वेयर। कॉटन लॉन P3 प्रोग्राम 3 पे आता है। डेलिकेट, बेडिंग एंड टॉवल आता है 5 पे। तो मैं इसमें कंबल धो रही हूँ तो मुझे लगता है मैं इसमें अपनी ये बेडिंग एंड टॉवल ही लगाऊं। अच्छा, ये इसको सिलेक्ट करने के बाद, प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे तो साथ में इसके टाइम का भी पता चल जाएगा कि ये कितने टाइम तक चलेगी। जैसा कि अब मैं इसे स्टार्ट करके देखती हूँ कि ये कितना टाइम लेगा। ये 1 घंटा 20 मिनट लेगा। बेडिंग एंड टॉवल। अब ये देखें, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक पानी लेना शुरू हो गई है। जब ये पानी से भर जाएगी ना, पानी अपना पूरा कर लेगी लेवल। हमने सबसे पहले इसका जो पानी का लेवल है वो सिलेक्ट किया था यहाँ से 7 नंबर पे। ये नॉर्मल होता है 7 नंबर पे। कोई लोग 8 भी रखते हैं, वो फिर थोड़ा सा ओवरफ्लो ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने इसका जो पानी का लेवल है वो 7 नंबर पे सिलेक्ट किया था। तो जब ये पानी अपना ले लेगी, लेवल पूरा कर लेगी, फिर मैं इसमें सर्फ डालूंगी। तो अब मैं इस कंबल के लिए बनाती हूँ लिक्विड। तो आइए फिर इसका लिक्विड बनाते हैं। इसकी सर्फ मशीन के अंदर ट्रे लगी होती है, आप वहाँ भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रे को आपने फुल करना है। जितने आपने कपड़े डाले हों और आपको ज़रूरत हो कि ये पता चल जाता है कि इतने कपड़ों के लिए इतना सर्फ काफ़ी होगा, आपने ट्रे में उतना ही डाल देना है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप सर्फ को अलग से पानी में घोल के फिर मशीन में डालें, वो ठीक रहता है। मैंने सर्फ डाल दिया पानी में, साथ में थोड़ा सा काला तेल वाले जो पानी बना के मैंने रखा होता है वो भी मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा डिटॉल। कंबल है, बड़े अरसे से मैली पड़ी है और जरासीम भी होते हैं। डिटॉल भी मैंने डाल दिया है और साथ में हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो आम घरों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, मीठे सोडे का क्या होता है कि ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही कंबल पे छिड़क के और प्लेट उठा के उसके ऊपर टॉवल लपेट के और कंबल के को रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह बेकिंग सोडा नहीं निकलता कपड़ों से। ये आपके मुंह पे भी आ सकता है, आपकी आंखों में जा सकता है, सांस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह ऊपर छिड़क के साफ़ करने से गुरेज किया करें। अगर इस तरह वॉश कर रहे हैं तो आप लिक्विड में डाल के वॉश करें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इसे मैं अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी और जब मशीन का पानी भर जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी।
ये अब पानी निकाल रही है। अगर आप लोग चाहें तो जो सर्फ वाला पानी होता है उसे इसी तरह किसी बर्तन में सेव कर सकते हैं और दोबारा आप पानी वो सर्फ वाला ऊपर डाल के दूसरे कपड़े या ब्लैंकेट या कोई चादर वगैरह डाल के वॉश कर सकते हैं। इस तरह पानी सेव हो सकता है सर्फ वाला। लेकिन ये बहुत मैला पानी है कंबल का, मैं इसे यूज़ तो नहीं करूँगी। आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि आप लोग अगर सर्फ वाला पानी हो तो उसे इस तरह सेव करके दोबारा इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। अब ये खाली स्पिन कर रही है। ये अब इसमें से सर्फ निकालेगी, चाहे कपड़े हों, चाहे बेडशीट हो या रज़ाई कंबल हो। तो इसके बाद अब ये कंबल के अंदर जो पानी होता है ना, सर्फ होती है, ये उसे अब निकाल रही है। ये खाली स्पिन कर रही है बगैर पानी के। ये देखें, ये स्पिन कर रही है तो जो सर्फ के अंदर कंबल के अंदर जो सर्फ होता है ना, तो वो ये निकल रहा है। अब आप इस तरह थोड़ी सी इसके ऊपर ना नज़र रखनी होती है कि ये कब पानी को निकालती है, तब आप इस तरह सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब सारी इसमें ना सर्फ है, हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं और ऊपर सर्फ भी साफ़ है। ये सर्फ है सारा, और ये भी सर्फ का जो पानी होता है ये। अब मैं दूसरी कंबल जब धोनी है ना, ये पानी मैं मशीन में वापस डाल दूँगी। अच्छा जी, मशीन ने एक दफ़ा कंबल को खंगाल लिया है और अब दूसरी दफ़ा वो खंगालने के लिए पानी जमा कर रही है। तो मैंने सोचा मैं इसमें कम्फर्टर डाल देती हूँ। बिस्तरों में अगर थोड़ी सी खुशबू आए तो अच्छा लगता है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी मैं। ये अब बंद हो चुकी है, इसने अलार्म दे दिया। अब इसे खोलते हैं, देखते हैं कि कंबल कैसे धुली है। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी, खुशबू भी आ रही है कंफर्टर की। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये देखें, अब मैं इसे थोड़ी देर धूप पे फैला दूंगी और ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई पानी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी नमी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।